पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में नाजिया इलाही खान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल फ़ दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहेगा। राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नजमुल हुदा उर्फ बाबर ने कहा कि कथित टिप्पणी से देशभर के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और संगठन संविधान तथा कानून के रास्ते पर विश्वास रखता है। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीदा बानो ने कहा कि पैगंबर इस्लाम के सम्मान से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने प्रशासन से 24 घंटे के भीतर फ़ दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की तथा कहा कि समिति न्याय के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धन्नीपुर ग्राम प्रधान फ़कीर अली ने कहा कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। वहीं राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद ने प्रशासन से कथित आपत्तिजनक सामग्री की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हाजरा खातून ने कहा कि समाज में सौहार्द, सेवा और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने प्रशासन से महिलाओं एवं धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन प्रदेशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग करना है तथा वह किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। मेरा नाम मोहम्मद बाबर, मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाबर जी किस तरह का प्रेस वार्ता किया है? जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक तथाकथित महिला जो अपने आप को भाजपा का प्रवक्ता बताती है कि मैं भाजपा के प्रवक्ता हूं, इसका स्टेटमेंट बहुत दिनों से दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के नाम के आड़ पे हमारे बनारस की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि नाज़िया इलाही खान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उसने इतनी खराब बातें कही है जो मैं अपने ज़ुबान पे भी नौज़ुबिल्लाह नहीं ला सकता, इसके विरुद्ध पहले हम लोग ने ज्ञापन दिया था 27 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब से हम लोग की मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसका ट्विटर अकाउंट्स वगैरह ये सब बंद किया जाएगा और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुआ है। ये जो माहौल, देखिए इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मुहर्रम है, आप लोग 31 मनाते हैं, हम लोग मुहर्रम को अपना नया साल मानते हैं और वो जो मुहर्रम है वो हमारे हसन हुसैन इमाम हुसैन साहब के शहादत का दिन है। हम लोग उसको मनाते हैं, उनको याद में करते हैं, ताज़िया उठती है, अखाड़े उठते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाइयों को उस पर आस्था है। हमारे जिस जगह मैं रहता हूँ, ग्राम सभा धन्नीपुर की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ से ताजिया उठती है तो मुसलमानों से ज़्यादा अकीदत होता है। जो वहाँ की हिंदू महिलाएं हैं वो देखती हैं, वो मन्नत मांगती हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती है। और इस तरह का जो बयानबाजी दे के जो गंगा जमुना तहजीब का जो हम लोग एक मिसाल देते हैं बनारस में, उसको बिगाड़ने पे लगी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की फिजाओं में जहर घोलने का काम उसका होता है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारा मान ये है कि जल्दी से जल्दी उस पर गिरफ्तारी की जाए और उसके जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिससे वो पोस्ट करती है, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब ना हो। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष व वाराणसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, इसके माध्यम से सरकार से क्या मांग करती है? मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो नाज़िया इलाही खान जो एक महिला होके महिलाओं को के खिलाफ जाके उनको भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, हमारे नबी के शान में हम गुस्ताखी नहीं सहेंगे। हमारे नबी की इज्जत हमारे लिए जान से भी बढ़कर है, जान से भी प्यारी है। क्योंकि देखिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनका नाम कल ना कोई मिटा पाया है, ना आज कोई मिटा पाएगा। ये नाम एक रोशनी, और रोशनी अंधेरे में भी चमकती है। हमारे पासमानदा समाज के माता और बहनें बहुत ही आहत हैं। हम मांग करते हैं प्रशासन से और अपने कानून से कि 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको सार्वजनिक तरीके से इनसे माफ़ी मंगवाया जाए और हम शांतिपूर्वक अपना न्याय का रास्ता अपनाएंगे। कभी आपने इस पर गहराई से सोचा कि आखिर ये क्या वजह है कि नाज़िया इलाही खान जो है इस तरीके का बयान दे रही है? जी हाँ, ज़रूर। मैंने देखा है इनकी बातों में वो जलन की बू आती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को रिझाने का काम कर रही हैं, ये टिप्पणीबाजी कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक कुर्सी पाने का काम कर रही हैं और ऐसे कुर्सी नफरतों से नहीं मिलता है। अगर आपको नेता बनना है तो आप सेवा कीजिए और आप नाम कमाइए। कुर्सी तभी मिलेगा जब आप नाम कमाएंगे और इज्जत कमाएंगे। ऐसे चापलूसी करके टिप्पणीबाजी करने से कुर्सी नहीं मिल जाएंगी। ये इन्होंने एक बाइट में बोला था ना कि मैं जिस दिन कहीं की सीएम बन जाऊंगी तो मैं हर जगह के मस्जिद और मदरसे तोड़ के हटवा दूंगी। तो ये अभी से सोच रही हैं कि मैं सीएम और पीएम बन गई हूँ, तभी तो ये ऐसा चाह रही हैं। बस यही ध्यान मैंने दिया है क्योंकि इनके पीछे का ये मुद्दा बस यही है कि हमें कोई बड़ा पद मिले ताकि मैं बड़ी पद पे बैठकर अपना राज करूं। और ये अभी अंधेरे में जी रही है, ये कोई बड़े सपने में जी रही है, लेकिन इनका सपना तो पूरा नहीं होगा क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लोग इतने बुद्धू, इतने पागल नहीं है जो ये बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे सनातन धर्म के भाई भी आज जागरूकता है, उन्हें भी समझ में आ रहा है जो महिला अपने ही मजहब की नहीं हुई तो वो किसी और मजहब की कैसे हो सकती है। अगर इन्हें हमारे मजहब से, हमारे मुस्लिम समाज से इतनी ही तकलीफ थी तो ये पहले अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर लेती है। ये नाज़िया इलाही खान अपने आप को बनती हैं, कुछ और भी बन सकती हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, समझ लीजिए कि मतलब अगर मुस्लिम धर्म से इसको तकलीफ है तो सबसे पहले ये अपना नाम बदले। जगह जगह से इनके खिलाफ FIR हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अगर जो अब हमारे 24 घंटे में FIR होकर कार्रवाई नहीं हुई, इसको सज़ा नहीं मिली, तो हम इसके लिए अपने नबी के लिए, अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यानी कि हम हर जगह धरना भी करेंगे और बहुत कुछ हम अपने नबी के शान में करने के लिए, अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार है। मैं राष्ट्रीय पासमानदा की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। आज मेरा नाम हाजरा खातून है। आज यहाँ किस तरीके की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या पीछे उसके उद्देश्य था? ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए बुलाई है, नाज़िया इलाही खान के गिरफ्तारी के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए क्योंकि वो देखिए वो जो है अपनी कुर्सी को पाने के लिए लोगों को जो है हमारे हिंदू समाज में ये गलत जो धारणाएं फैला रही हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आगे भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हम लोग आगे भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अपने धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी अपने नबी के लिए कर सकते हैं वो सब करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कामिल अंसारी है। क्या कहना चाहेंगे नाज़िया इलाही खान ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या बचा ही है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे लोग बोल चुके हैं। कहना क्या है, जो आप लोग आए दिन टीवी पर, अखबारों में तो जो आ रहा है नाज़िया इलाही का करतूत, काला करतूत जो है सामने है। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से जो पसमानदा समिति के लोग हैं अवगत कराई चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर साहब बगल में बैठे हैं, खुर्शीदा बानो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला की बगल में बैठी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष बगल बैठे हुए हैं। मतलब कहने का मकसद है कि बनारस की जो है प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया। अगर इसके बाद भी अगर नाज़िया इलाही का रास्ता उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसके बाद जो है सही बात है कि हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग लाठी डंडा से नहीं डरेंगे, अपनी गिरफ्तारी भी देने का काम करेंगे। ज़्यादा बात न कहते हुए तई बात में हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपनी बात में। मेरा नाम फ़कीर अली, मैं ग्राम प्रधान धन्नीपुर और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय पासमानदा का उपाध्यक्ष भी हूँ। बात किया जाए एक मुस्लिम होकर के मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने का नाज़िया इलाही खान का, देखिए
जैसे ही हम लोगों ने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इनकी सारी जो तो टिप्पणियों को देखा तो हम लोगों को बड़ी आहत हुई कि एक महिला हो के, वो भी मुस्लिम हो के, इतना बड़ा इतना गलत अल्फाज बोल रही है हमारे नबी के शान में, जो ना बर्दाश्त करने लायक है। हम लोगों को जैसे ये चर्चाएं हुई कि यार ये महिला ऐसी ऐसी भाषा बोल रही है, इसके खिलाफ जो तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो हमारी पसमानदा टीम इस पर विचार की। दिनांक 26 तारीख को हम लोग कमिश्नरी को अपना ज्ञापन दिए। वहाँ ज्ञापन देने पे हम लोग को ये आश्वासन मिला कि इनके खिलाफ 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे में कार्रवाई होगी। जब से इनका ये विवादित बयान आया है सामने, तब से वाराणसी में भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से हमारी यही अपेक्षा है और हमको पूरे विश्वास भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करे और उचित बड़ी से बड़ी इनके खिलाफ सजा भी दी जाए इनको, ताकि भविष्य में कोई ऐसी महिला या पुरुष किसी महापुरुष के खिलाफ ऐसा अल्फाज या ऐसे शब्द ना बोले। किसी धर्म को आप आहत करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले